नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार हरियाली के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो शायद आपकी लाल निशान में फिसल चुकी होगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट प्रॉब्लम में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंसेक्स इस समय खड़ा है 74,780 पे। राउंड फिगर में आप 74,800 मान लीजिए। सेंसेक्स से शुरुआत करने के पीछे का रीज़न है आज का दिन, थर्सडे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हमने ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी में एक अतिरिक्त गिरावट आते हुए देखी थी, प्रेशर देखा था, और उसके बाद से मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स की एक्सपायरी। प्रेशर हो सकता है कंटिन्यू दिखे, क्योंकि जो शॉर्ट करने वाले हैं उन्होंने ऑब्वियस सेंसेक्स को भी शॉर्ट किया ही होगा जब निफ्टी गिराया है। तो आज के दिन जब तक सेंसेक्स 75,000 के ऊपर ना टिके, लॉन्ग मत कीजिएगा। लेकिन कल के लिए आप तेजी के लिए तैयार रहना। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, कुछ खबर नहीं होती है, तो कल तेजी की उम्मीद मुझे पूरी है। नोट माय वर्ड्स, कल तेजी की उम्मीद मुझे पूरी है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सोच रहा हूं एक्सपायरी तक ये प्रेशर रहना है, और वो शायद हमें दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। बाजार ऊपर से नीचे आना, ये प्रेशर का ही काम है। अगर आज 75,000 के ऊपर निकलते हैं और टिकते हैं तो आज ही शॉर्ट कवरिंग आपको ट्रिगर होते हुए दिखेगी, जिसके बाद एडिशनल 200 से 300 पॉइंट का मूव आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कल की तेजी आज ही हो जाएगी, फिर मैं कल तेजी की उम्मीद नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है, या तो तेजी आज हो जाए सेकंड हाफ में, या फिर कल हो जाए, लेकिन तेजी मुझे दिखती है क्योंकि हम ज्यादा गिरे हैं, और जितना ज्यादा गिरे हैं उतना रिबाउंड बनता है, और वो रिबाउंड कल मुझे दिखता है क्योंकि कल एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हो चुका होगा। ये मेरा एनालिसिस है। अब मैं आपके साथ बढ़ता हूं आगे। परेशानी कहाँ है? परेशानी है रुपए में। रुपए संभलने को तैयार नहीं है। लाइफ लो पे आ गया है भाई साहब। 95 रुपये 81 पैसे का लो लगा दिया है। अब 96 रुपये दूर नहीं है दोस्तों $1 का, मतलब तो ये हमारे लिए परेशानी है, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो ही रहे हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट की धज्जियां उड़ चुकी हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे है। मिड कैप इंडेक्स जस्ट अभी लाल निशान में फिसलाई है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो 1440 शेयर्स पॉजिटिव है, 1400 शेयर्स नेगेटिव है। तेजी से रेशो बदल रहा है। थोड़ी देर पहले बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, अभी गिरने वाले और बढ़ने वाले ऑलमोस्ट इक्वल आ चुके हैं। जब तक वीडियो अंत होगी, हो सकता है लाल शेयर्स ज्यादा हो जाएं और बढ़ने वाले कम हो जाएं। इवन अभी लाल हो चुके हैं ज्यादा। अब 1440 शेयर्स लाल हैं, 1390 शेयर्स पॉजिटिव हैं। अभी 1450 लाल हो चुके हैं। तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं हरे निशान में एक्चुअली में है क्या। मेटल और फार्मा है। फार्मा में सिप्ला। दोस्तों, इस स्टॉक पे मैंने आपके साथ 1200, 1250, 1300 पे क्या कहा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 ही स्टॉक पसंद है मुझे फार्मा में, सिप्ला, डीवीज लैब, एबॉट इंडिया। तीनों में से सिप्ला की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक दिग्गज कंपनी लेके बैठना चाहते हो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स खराब थे कल, लेकिन रिजल्ट्स के बाद पहले 3-4% भागा, आज वापस से 5-6% भाग रहा है। खराब नंबर्स पे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। मेटल्स की बात करें, इनके लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है क्योंकि मेटल्स में है तेजी। बेस मेटल्स में आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो हिंद कॉपर 2.5% ऊपर है। अगर आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो आधा % ऊपर है। वेदांता बहुत अच्छा कर रहा है, 3% समथिंग ऊपर है। तो मेटल इंडेक्स में तेजी है। गिरावट एक बार फिर आईटी में, परेशानी यहीं आ रही है, 2% नीचे। रियल एस्टेट 1.5% नीचे है। ऑटो में 1% की गिरावट है। मीडिया में भी आधे % की गिरावट है। आगे बात करी जाए टॉप गेनर्स, तो टॉप गेनर्स में एनएलसी इंडिया 10% आपके लिए ऊपर कूद गया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज 10% ऊपर है। सिप्ला में 6.25% की तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेस अच्छा कर रहा है, करीब 5% ऊपर है। और बर्जर पेंट में भी 5.25% की तेजी दिख रही है। टॉप लूजर में केन्स टेक्नोलॉजीज अपने नतीजों के बाद धराशायी हो गया है पूरी तरीके से, 17.5% क्रैश। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना और हिंद पेट्रो में भी गिरावट अच्छी खासी दिख रही है आप सभी को। टॉप टर्नओवर में केन्स टेक्नोलॉजीज दिख रहा है 1176 करोड़ का टर्नओवर, 18% की गिरावट। तो काफी डीप करेक्शन मुझे लग रहा है दिख रही है। 21 शेयर्स निफ्टी में नेगेटिव हैं, बचे हुए 29 शेयर्स हैं पॉजिटिव। टॉप लूजर एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यानी पूरा आईटी। टॉप गेनर में सिप्ला दिख रहा है आज के सेशन में। उसके बाद अगर आप देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज है, भारती एयरटेल, हिंडाल्को में अच्छी तेजी दिख रही है। ओबरॉय रियलिटी, ब्रूकफील्ड, केवल किरण क्लोथिंग एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुथूट फाइनेंस, आईआरएफसी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, सीमेंस एनर्जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, विशाल मेगामार्ट, हुडको, वोल्टास, ये कुछ बड़े नाम है जिनके आज के सेशन में नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो ये स्टॉक्स टू वॉच होंगे रिजल्ट्स के दम पर।
अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले यूएस और चाइना की आज मुलाकात होने जा रही है, और मुलाकात से पहले बीजिंग की तरफ से कुछ बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं ताइवान को लेकर। तो इनकी मुलाकात देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हो सकता है मुलाकात के बाद तेल के दाम काबू में करने के लिए ईरान को भी कुछ कहा जाए चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि चाइना एक अच्छा मित्र है ईरान का। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार। कल डाउ फ्लैटिश टाइप बंद हो गया, हल्का लाल निशान में। S&P 500 0.5% ऊपर था, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में आपको 1.25% की तेजी देखने को मिली है कल। डाउ फ्यूचर्स 117 पॉइंट अभी ऊपर दिख रहे हैं, और नेस्डेक फ्यूचर्स में भी आपको हरियाली दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल पे है, 0.4% की तेजी है, कोई खास नई एक्शन है। गोल्ड सिल्वर आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं। चांदी अगर मैं बात करूं कॉमेक्स पे तो 2.25% नीचे है, और गोल्ड में करीब 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि एशियन मार्केट क्या कर रहे हैं। जापान फ्लैट टू पॉजिटिव है, शंघाई 1% नीचे है, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव है, कॉस्पी 0.4% अप है, निफ्टी नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। ताइवान में 0.65% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।